Hello everyone, welcome to new me video and welcome to my channel. So today in this lecture we will start integration. Integration जो है वो एक बहुत ही important chapter है और इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा होती है पेपर के अंदर. अगर डेरिवेशन के फॉर्मूलेज आते हैं अच्छे से तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो आइए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेशन दो तरीके की होती है, इनडेफिनाइट इंटीग्रल एंड डेफिनाइट इंटीग्रल. इनडेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, पहले तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये जो आगे लगा हुआ है ना ये इंटीग्रेशन का साइन है. और इनडेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगी होती. तो जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर डी एक्स, ये हो गए हमारे इनडेफिनाइट इंटीग्रल. और डेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, यहाँ पे लिमिट्स लगी होती हैं, जैसे 0 to 2. ये हम आगे सीखेंगे कि इनडेफिनाइट इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं. 0 to 5 ये हमारी लिमिट है, इसको सॉल्व करें. तो हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर वो बेसिकली 4 या 5 टॉपिक्स हैं. तो पहला टॉपिक है फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज. मैं एक फॉर्मूलेज की लिस्ट दूंगी, उन फॉर्मूलेज को बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन होगी. और वो फॉर्मूलेज डिफरेंशिएशन के क्लोजेस्ट हैं बहुत. सेकंड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इसमें 3 तरीके की इंटीग्रेशन होगी, 1, 2 एंड 3. थर्ड टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फोर्थ टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. तो आइए इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज देखते हैं कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज कैसे होते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स, हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये जो पावर है इसमें +1 कर देंगे और यही पावर नीचे आ जाएगी. मतलब जो पावर है उसकी हमने एक पावर बढ़ा देनी है और जो पावर है वही हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे. और +c हमेशा लिखना है, +c लिखना कभी भूलना नहीं है. ये जो c होता है ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है. तो x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 वही हमने फॉर्मूले में लिख दिया. नेक्स्ट फॉर्मूला है a डॉट एफ एक्स डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ a एफ एक्स डी एक्स. ये जो a है ये कांस्टेंट है इसीलिए हमने बाहर लिख लिया और फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने अंदर कर दिया. नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स. 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x. अब जैसे x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था 1, तो इधर यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा. सिमिलरली k का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, kx प्लस c. ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूला है ax प्लस बी रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है. तो ये तो पावर 1 हो जाएगी और नीचे भी वही पावर आ जाएगी, तो वही हमने लिख दिया ax प्लस बी रेज टू द पावर n+1. हमने एक पावर बढ़ा दी और इसी पावर को हमने नीचे लिख दिया. लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है वो x तो है नहीं, तो हमने उसका डिफ्रेंसिएशन करा है. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी प्लस c. ठीक है. जो x नहीं होता उसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर. तो ये बात को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये काम आएगी. नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x. तो 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x. अब log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था 1/x, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, 1/x की इंटीग्रेशन क्या हो गई log x. सिमिलरली a रेज टू द पावर x की इंटीग्रेशन क्या हो गई ax एज इट इज़, और इस a अपॉन में log a आ जाएगा, तो ax अपॉन log a प्लस c. ex की इंटीग्रेशन क्या हो गई, ex की इंटीग्रेशन एज इट इज़ ex ही रहती है. डिफ्रेंसिएशन भी सेम ही रहता था, ex का डिफ्रेंसिएशन ex होता था, तो इंटीग्रेशन भी ex की ex ही होगी. cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x. अब sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था cos x, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो गया ना, cos x की डिफ्रेंसिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया. sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया प्लस c. सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x प्लस सी. कोसीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी. सीकेंड एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sec x. कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कोसीकेंड एक्स. और ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x. अब देखो sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था ये, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो गया.
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था ये, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स। तो ये सारे फॉर्मूलेज ऑपोजिट हैं डिफ्रेंसिएशन के। लास्ट फॉर्मूला है हमारा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एस, सेक इनवर्स एक्स। अब हम फॉर्मूलेज पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, उसका क्या था आंसर, एक्स रेज टू द पावर n+1/n+1। हमने एक पावर प्लस कर दिया और उसी पावर को हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो उसी पे क्वेश्चंस हैं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम पावर प्लस कर देंगे और इसी पावर को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो हमने वही किया, एक्स रेज टू द पावर 2+1/2+1 प्लस सी, तो x³ प्लस सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स रेज टू द पावर 10। तो इसमें क्या करेंगे, पावर प्लस कर देंगे। तो हमने पावर प्लस कर दिया और इसी पावर को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो एक्स रेज टू द पावर 11/11 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला जो था हमारा वो था इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ए तो कांस्टेंट था तो हमने कांस्टेंट को बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन हमने इस फंक्शन की कर दी। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। तो इस 3 को हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हुई, 3x रेज टू द पावर 2+1/2+1। एक पावर बढ़ा दी और उसी पावर को हमने नीचे लिख दिया। तो 3x³ प्लस सी, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, x³ प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो इंटीग्रेशन 1 की क्या होती है, x प्लस सी। तो हमने वही करा। अब हम क्या होता है, 1 जो होता है, 1 क्या होता है, x रेज टू द पावर 0। अब x रेज टू द पावर 0 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 0+1/0+1 आ जाएगा x की पावर में। तो इस पावर को हमने बढ़ा दी तो हमने वही लिख दी 0+1/0+1। तो ये हो गई x रेज टू द पावर 1/1। तो x रेज टू द पावर 1 क्या होती है, x होती है प्लस सी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद कर ले कि इंटीग्रेशन 1 की x होती है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू द पावर n। तो हम इस पावर को प्लस कर देंगे और ये पावर एज इट इज आ जाएगी और ये लेकिन x तो है नहीं तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया और प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन है 3x² प्लस 4 रेज टू द पावर 7। अब हम इसको तो लिख देंगे एज इट इज़ और पावर प्लस कर देंगे 1 से। तो एक पावर हमने बढ़ा दी और इसी पावर को हमने नीचे लिख दिया, लेकिन ये x तो है नहीं तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया है। तो 3x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 6x, और 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमने वही लिख दिया। तो 3x² प्लस 4 की पावर 8 हो गई अपॉन 8 इंटू 6x। तो 3x² प्लस 4 रेज टू द पावर 8/48x प्लस सी हमारा हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर -6। तो अब इसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x -6 प्लस 1, हम एक पावर प्लस कर देते हैं और इसी पावर को हम नीचे लिख देते हैं प्लस सी। तो x रेज टू द पावर -5/-5 प्लस सी आ जाएगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा। तो -x रेज टू द पावर -5/5 प्लस सी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर हाफ, क्योंकि रूट एक्स तो हाफ ही होता है। तो अब हम इस पावर में +1 कर देंगे और यही पावर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो x रेज टू द पावर हाफ प्लस 1/1 प्लस सी, x रेज टू द पावर 3/2 हाफ प्लस 1 का जब हम LCM लेंगे तो 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर वाले 2 को हम ऊपर भेज देंगे तो 2/3 x रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 9 रेज टू द पावर 5/7। तो हम इंटीग्रेशन जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो हम पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में। तो जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर नेगेटिव में आ जाएगी, तो वही हमने लिख दिया,
ठीक है, 2x प्लस 9 रेज टू द पावर -5/7 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 प्लस कर देंगे और इसी पावर को हम नीचे लिख देंगे, तो हमने वही कर दिया। तो -5/7 प्लस 1 का जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर कर 2/7 आएगा, 2/7 आएगा और नीचे भी 2/7 आएगा। लेकिन ये जो है ये x तो है नहीं, तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 2, ये रहा 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 2x प्लस 9 रेज टू द पावर 2/7 अपॉन 2/7 इंटू 2, ये जो 2 है ये क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि ये x नहीं है तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन लेते हैं, प्लस c हो गया। तो 2x प्लस 9 रेज टू द पावर 2/7 इंटू करेंगे तो 4/7 प्लस c आ जाएगा, ये 7 जो होगा ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो 7/4 2x प्लस 9 रेज टू द पावर 2/7 प्लस c जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4x रेज टू द पावर -3 रेज टू द पावर 4। मतलब हमें 2 बार पावर दी हुई है, तो पहले हम क्वेश्चन को सुंदर बना लेते हैं। सुंदर कैसे बनाएंगे, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4x होल की पावर -12 हो जाएगी, -3 इंटू 4 कर दिया तो -12 हो गई। अब इसमें +1 कर देंगे और इसी पावर को हम नीचे लिख देंगे, तो हमने वही किया है। 1 माइनस 4x रेज टू द पावर -12 प्लस 1 -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1, और ये हमारा x तो है नहीं तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 1 तो 0 होगा और -4x का डिफ्रेंसिएशन -4 होगा, वही हमने लिख दिया प्लस c। तो ये हो गया -11, तो हमने -11 लिख दिया, ये भी -11 हो गया और -4 हो गया, तो 1/4x की पावर -11 और -11 इंटू -4 क्या हो गया 44 प्लस c, हमारा ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस सी। ठीक है, अब हमें जब भी हमें डिनोमिनेटर में हमें एक फंक्शन दिया होगा और इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हमें ऊपर न्यूमरेटर में दिया होगा, तो हम log के साथ वो वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे x प्लस 1 हमारा फंक्शन है और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, और 1 हमें न्यूमरेटर में दे रखा है, तो हम log x प्लस 1 लिख देंगे, इस फंक्शन को log के साथ लिख देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 2 प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 2 हमें न्यूमरेटर में दे रखा है, तो हम log के साथ सिंपली ये वाला फंक्शन लिख देंगे, तो log 2x प्लस 1 प्लस c, हमारा ये हो गया आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ax। तो इंटीग्रेशन ax की क्या होती है, ये एक ax एज इट इज़ रहता है और ये अपॉन में log a आ जाता है प्लस c। तो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 7 रेज टू द पावर 8 माइनस 9x। तो हम क्या करेंगे, ax को तो एज इट इज़ लिखेंगे और अपॉन में क्या लिख देंगे log 7, क्योंकि ये हमारा जो है ये 7 जो है हमारा a हो गया। लेकिन ये जो ऊपर पावर में दे रखा है ये x नहीं है, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 8 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 होता है और -9x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा -9, तो हमने -9 लिख दिया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो इधर आ गया, -7 रेज टू द पावर 8 माइनस 9x अपॉन 9 log 7 जो हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ex। तो ex का इंटीग्रेशन ex ही रहता है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 4x प्लस 3 अपॉन e रेज टू द पावर 3x प्लस 7। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हम ऊपर ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 4x प्लस 3, अब जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, तो -3x प्लस 7। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x प्लस 3 -3x -7। अब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस 4 हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इस वाले की इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो हमने उसकी जब इंटीग्रेशन निकाली, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस 4, तो क्या होगा e रेज टू द पावर x माइनस 4, लेकिन ये जो है ये x तो है नहीं, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में, और x माइनस 4 का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया e रेज टू द पावर x माइनस 4 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ई एक्स का तो इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहेगा, तो हमने वही लिख दिया, लेकिन ये x तो है नहीं, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन आ गया 2x। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2x प्लस सी। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के
इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x+5। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 4x+5, लेकिन ये x तो है नहीं तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया जो कि आ गया 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस कॉस 4x+5 अपॉन 4 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 10s-3 डॉट ds। अब इसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो हमने वही लिख दिया माइनस कॉट 10s-3 प्लस सी अपॉन 10 क्यों आया, क्योंकि ये जो है ये x, ये जो है ये s तो है नहीं, तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन करा डिनोमिनेटर में, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x-5। तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो साइन 3x-5, लेकिन ये x तो है नहीं तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया डिनोमिनेटर में, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया 3। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा साइन 3x-5 अपॉन 3 प्लस सी। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सम और डिफरेंस। अगर हमें फंक्शंस के सम और डिफरेंसेस दे रखे हैं तो हम उसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ex+3 cos x माइनस 4x³ + 2। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसका कैसे करेंगे, हम सारे फंक्शंस को अलग अलग लिख लेंगे और उनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ex प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2। तो ex का इंटीग्रेशन ex हुआ तो हमने वही लिख दिया, 3 cos x का इंटीग्रेशन 3 sin x हुआ तो हमने वो लिख दिया, माइनस 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर निकाल लिया, और x³ का इंटीग्रेशन क्या हो गया x⁴ अपॉन 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। 2 का इंटीग्रेशन क्या हुआ 2x। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया ex प्लस 3 sin x माइनस x⁴ प्लस 2x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करा, हमने इधर तक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब इन दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स। अब हमने इस x को क्या लिखा, रूट को क्या लिखा हमने 1/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 3/2। 3/2 कैसे आया, यहाँ का 1 और रूट का 1/2, तो 1 + 1/2 क्या हो गया 3/2। तो अब हम वही कर देंगे +1 अपॉन ये पूरी पावर। अब ऐसे होता है तो जो पावर होती है वो एक बढ़ जाती है और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो हमने वही लिखा है x⁴ 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस x⁴ 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x⁴ 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x⁴ 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। ये जो 2 होगा ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2x⁴ 3/2/3 माइनस 2, ये वाला 2 ऊपर चला गया तो माइनस 2 x⁴ 5/2 अपॉन 5 प्लस सी जो है, 1 मिनट लास्ट स्टेप नहीं आया। हाँ, तो हमने क्या किया था इस स्टेप के बाद, इस पावर को हमने ऊपर भेज दिया था और इस वाली पावर को भी हमने ऊपर भेज दिया था। तो ये क्या हो जाएगा 2x⁴ 3/2 अपॉन 3 माइनस 2x⁴ 5/2 अपॉन 5 प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √2x+3 प्लस √2x - 3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज में क्या होता है, ये जो सिंबल होता है ये चेंज होके माइनस हो जाता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या करा, इसको रैशनलाइज कर दिया, तो 1 अपॉन √2x+3 प्लस √2x - 3 इंटू √2x+3 माइनस √2x - 3 अपॉन √2x+3 माइनस √2x - 3 हमने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया a+b इंटू a-b। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है a² - b²। तो हमने डिनोमिनेटर में वही कर दिया a² - b² और ऊपर तो हमने मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिख दिया। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा,
तो इंटीग्रेशन ऑफ √2x+3 माइनस √2x-3 अपॉन 2x+3 माइनस 2x-3 हो जाएगा। अभी हम ब्रैकेट्स खोल देंगे तो नीचे क्या आ जाए, ऊपर तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2x+3 माइनस 2x+3, 2x से 2x कैंसिल, ऊपर एज इट इज़ रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 3+3 6 आ गया, तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब ये जो 6 था इसको हमने बाहर निकाल लिया तो 1/6 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ √2x+3 माइनस √2x-3 का हमें निकालना है। अब ये दोनों फंक्शंस के बीच में माइनस आ गया तो हम दोनों फंक्शन का सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x-3 हमने लिख दिया रूट में। ठीक है, तो ये रूट जब हटेगा तो पावर हाफ हो जाएगी, रूट हटेगा तो पावर हाफ हो जाएगी, वही हमने कर दिया। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x+3 होल की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस 2x-3 होल की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c आ गया। तो 1/6 एज इट इज़ 2x+3 होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2x-3 अपॉन 2x-3 होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c आ गया। अब ये जो नीचे जो पावर है 2 ये ऊपर चली जाएगी तो वही हमने ऊपर भेज दी। तो ये जब ऊपर गई तो 2 इंटू 2x+3 होल की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस ये भी ऊपर चली जाएगी तो 2 इंटू 2x-3 रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c आ गया। ठीक है, अब ये 2/3 दोनों में है तो हमने इस 2/3 को कॉमन निकाल लिया, तो 1/6 इंटू 2/3 अंदर ये बच गया माइनस और ये बच गया तो हमने लिख दिया। तो 2 से 6 कैंसिल हुआ तो 3, तो 1/9 और ये फंक्शन ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 1/9 इंटू 2x+3 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2x-3 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।